हेलो दोस्तों, क्या आपके लाइफ पार्टनर आपको प्यार नहीं करते? अगर ऐसा है तो निराश ना हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो बताया गया है उसे सिंसियरली फॉलो कीजिए। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके ऊपर बारिश होगी प्यार की। वैसे तो हमने इस वीडियो को औरत के पर्सपेक्टिव से बनाया है, लेकिन ये सब एडवाइस आदमी और औरत दोनों पर अप्लाई करती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पति पत्नी में प्यार का ना होना हमारे समाज में कोई असामान्य बात नहीं है। हो सकता है कि आपके पति का कहीं अफेयर चल रहा हो, या फिर उन्हें आपसे कोई इस तरह की शिकायत है जो वो आपसे खुलकर ना बोल पा रहे हो, या फिर इन दोनों में से कोई भी बात ना हो, और हो सकता है प्यार कभी हुआ ही ना हो। क्योंकि शादी तो ऐसे ही हो जाती है कि चलो उम्र हो गई है, शादी कर लेते हैं। किससे करें? हर किसी का कोई लव अफेयर तो होता नहीं है, और जिनका होता भी है जरूरी नहीं है कि उनके अपने प्रेमी से ही शादी हो। प्रेमी से नहीं होगी तो किसी और से हो जाएगी, लेकिन शादी तो होके रहेगी। इस तरह आप देख सकती हैं कि हमारे समाज में शादी जो है वो प्यार का मुकाम नहीं है। शादी तो सिर्फ जीवन का गुजारा करने का एक साधन है, एक अरेंजमेंट है। देखिए कि शब्द भी क्या है, अरेंज्ड मैरिज। एक व्यवस्था हो गई, किसी को खाना मिल गया, किसी को सेक्स, किसी को छत, किसी को सहारा, किसी को दहेज, किसी को अकेलेपन के डर से मुक्ति, किसी को वंश, किसी को जिंदगी काटने के लिए कुछ काम। प्यार की बात तो कभी हुई नहीं थी। ये व्यवस्था बनाते हुए धर्म, जाति, घर, जमीन, नौकरी देखी गई थी। एक लड़के या लड़की में प्यार हो पाएगा या नहीं, इसके लिए कहाँ कोई कोशिश हुई थी। समाज को भी इस बात की कोई अपेक्षा नहीं है कि वैवाहिक जीवन में प्यार हो। कोई कपल भी इसी समाज का हिस्सा है, वो भी मान लेते हैं कि हमारे बीच प्यार की क्या जरूरत। लेकिन दिल तो पागल है, वो कहता है प्यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे। उसे चाहिए प्यार। कुछ एक मामलों में प्यार हो भी जाता है, लेकिन बहुत से मामलों में झगड़े चलते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है झगड़े नहीं होते हैं और प्यार भी नहीं होता है। पति और पत्नी को बस एक दूसरे की आदत पड़ जाती है। सुनने को मिलता है कि वैसे तो वो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे बीच वो कनेक्शन मिसिंग है, प्यार नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि प्यार का ना होने को आप एक समस्या की तरह देख रही हैं, और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप ये वीडियो देख रही हैं, यानी कि आप इस समस्या का कोई समाधान चाह रही हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि प्यार कोई क्रिया नहीं है जिसे किया जाए। प्यार एक एहसास है जो किसी को महसूस होता है। अगर प्यार है तो उनके किए हुए किसी भी काम में प्यार झलकता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, लव इज इन द एयर, यानी प्यार फिजाओं में भर जाता है। देखिए, प्यार नहीं है तो घर आकर चुपचाप खाना खा लिया। प्यार है तो खाना खाने से पहले पूछ लिया कि तुमने खाना खाया क्या। प्यार नहीं है तब भी होममेकर पत्नी ने जिम्मेवारी समझकर खाना बना दिया। प्यार है तो पति को उसके पसंदीदा खाने का लुत्फ उठाते देखकर पत्नी को भी मजा आ गया। प्यार नहीं है तो आपके कहने पर आपको सिनेमा हॉल ले गए। प्यार है तो उनका मन किया कि चलो आज इकट्ठे कहीं घूम कर आते हैं। प्यार नहीं है तो जो आपने सामान कहा जरूरत का, वो सब सामान आ गया। प्यार है तो जो आपने नहीं कहा, आपकी इच्छा को भांपकर वो सामान भी आ गया। प्यार नहीं है तो जरूरत की बातें कर ली। प्यार है तो उनका मन हुआ कि चलो आज बिना जरूरत की भी बातें कर लेते हैं, एक दूसरे का सुख जानते हैं, साथ में चाय पी लेते हैं। प्यार नहीं है तो शादी एक जिम्मेदारी है। प्यार है तो शादी एक प्रेम पूर्ण संगीत बन जाता है। इसलिए अब सवाल आता है कि क्या किया जाए ताकि उन्हें आपसे प्यार हो जाए। पहले तो जरा 2 मिनट आंखें बंद करके कुछ प्रेम कहानियों के बारे में सोचिए, चाहे वो किसी फिल्म से हो या किसी साहित्य से। कहीं कोई बांसुरी बजाता है और किसी का दिल थिरकने लगता है, कहीं सरसों वाले खेत हैं लहलहाते हुए, कहीं इकट्ठे बास्केटबॉल खेलते हुए प्यार हो जाता है, तो कहीं नृत्य नाटक करते हुए, कभी क्रांतिकारी आंदोलन में साथ संघर्ष करते हुए प्यार हो जाता है। कहीं बैकग्राउंड में गीत बजता है, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि कभी मिलकर हम ना होंगे जुदा। इसमें कुछ ऐसा काल्पनिक नहीं है। विवाह से पहले हम भी कभी ऐसे खुशनुमा माहौल में रहे होंगे। हो सकता है कभी किसी से प्यार भी हुआ हो, परंतु विवाह के बाद की सूरत तो देखिए। पत्नी अगर वर्किंग है तो अपने दफ्तर में उसकी 17 दिक्कतें हैं। घर में कभी सास, ननंद या जेठानी से झगड़े हो गए, कभी घर के काम में बिल्कुल थक गई, बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया, गुस्सा, शिकायत, थकान इत्यादि। पति घर में आया और उनको कूड़ादान मानकर पत्नी ने अपना कूड़ा उनमें डालना चाहा। पति को मन में लगा कि ओह, पहले तो मैं दफ्तर में अपनी ऐसी तैसी कराऊं और अब घर आकर इसका रोना सुनूं। वो अधीर होकर बोलता है कि मुझे ये बताओ कि मैं इसमें कर क्या सकता हूँ। पत्नी कहती है, अरे मैं तुम्हें कहाँ कुछ करने बोल रही हूँ, पर तुमसे बात तो कर सकती हूँ, अपना दिल तो हल्का कर सकती हूँ। पति खुद दिन भर के कूड़े से भरा हुआ है, दफ्तर में 10 घंटे काम, बॉस से खटपट, टारगेट ना पूरे होने की चिंता,
सड़क पर धुआं, भीड़ और ट्रैफिक जाम। वो भी अपना कूड़ा डालना चाहता है, लेकिन पत्नी भी उसका कूड़ेदान बनने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि तुम अपने दफ्तर की बातें दफ्तर में छोड़ के आया करो, कुछ और बताओ। इतवार को पत्नी को लगा कि बाहर जाकर कहीं रेस्टोरेंट, शॉपिंग या सिनेमा से अपना दिल बहला लिया जाए। पति को यह भी एक काम के जैसा लगा, क्योंकि वो चाहता है कि घर में सोफे पर पड़े हुए टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हुए सुस्ताया जाए, या फिर दोस्तों के साथ शराब पीकर अपने दिमाग को सुन कर लिया जाए। बात यह है कि हमारे जीवन में कुछ भी रोचक नहीं है, किसी भी बात को लेकर जज्बा नहीं है, रोमांच नहीं है, कोई नया अनुभव नहीं है, खुशी नहीं है, कुछ भी सुंदर नहीं है जो हम दूसरे को दे सकें। परंतु हमारी अपेक्षा यही है कि वो हमारी जिंदगी में रंग भर दे। समझ लीजिए 2 सूखे रेगिस्तान हैं और दोनों एक दूसरे से पानी चाहते हैं, लेकिन उनके पास केवल रेत है। वो दोनों एक दूसरे पर धूल फेंकते रहते हैं। इस वजह से कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। तुम मेरी कुछ चिंता करते भी हो या नहीं? अरे मैं किसके लिए कर रहा हूं ये सब? पानी ढूंढने के लिए ये दोनों रेगिस्तान बाहर चले जाते हैं, किसी झरने की तलाश में। शराब, सिनेमा, क्रिकेट मैच, दोस्त या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी। इसका एक ही लॉजिकल सॉल्यूशन है कि आपको अपने रेगिस्तान में एक मरुज्ञान बनाना होगा। ओएसिस होता है ना सूखे डेजर्ट में, वैसा ही एक ओएसिस बनाना है आपको अपने भीतर। पहले तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि उन्हें आपकी तरफ से आम जिम्मेवारियों में कोई शिकायत तो नहीं है। उनसे पूछिए, हो सकता है कि आपको उनसे शिकायत हो और उन्हें आपसे। मान लीजिए कि वो ना समझे, आप तो समझदार हैं। अपनी ईगो को साइड हटाकर आप तो उनकी शिकायत को दूर कीजिए, कुछ तो उन्हें एहसास होगा। और इसके बाद बात आती है ओएसिस की। कहते हैं ना कि प्यार में शेयर करना चाहिए, लेकिन शेयर करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। अभी तो आपके और उनके बीच शेयर करने के लिए केवल टेंशन और खिज वाला कूड़ा है। सुंदर सा कुछ तो ढूंढिए, जैसे कि किताबें पढ़िए। पढ़ने की आदत नहीं है तो आदत डाल लीजिए। आपके रोजमर्रा के माहौल से निकलकर कहानियों की दुनिया में सैर कराएं। उन किरदारों के दुख दर्द, उनका जादू, उनका प्यार, उनकी खुशी। कुछ देर के लिए आपके दिमाग को आराम मिलेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो कहानियां उन्हें भी सुना दीजिए। पति आएंगे, आपको देखेंगे, कहेंगे क्या कर रही हो, तो कहना कि बस ऐसे ही 2 मिनट मुझे दीजिए, ये पेज खत्म कर लूं। अगर आप कहें तो चित्रकारी करने लग जाएं। कैनवस, ब्रश, ऑयल पेंट खरीद लीजिए। ज्यादा महंगा थोड़े ना आता है। पेंटिंग नहीं आती तो कहीं से देखकर वैसा का वैसा बनाने की कोशिश कीजिए। आपका अच्छा खासा मेडिटेशन हो जाएगा। जैसा बन जाए ठीक है, कोई प्रतियोगिता थोड़े ना है। तीसरा ऑप्शन है डांस सीख लीजिए। बाहर कहीं सीखने का वक्त नहीं है तो घर पर बस रोज 20 मिनट के लिए यूट्यूब पर सीख लीजिए। किसी एक गाने को अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर एक दिन पति आए तो दरवाजा बंद कर उन्हें बिठाकर अपना डांस दिखा दीजिए। वो चाहे कितने भी चिड़चिड़े किस्म के हों, लेकिन आप देखेंगे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और हो सकता है वो भी उठकर आपके साथ नाचने लगे। गिटार, पियानो या बांसुरी ले आइए, चुपचाप सीख लीजिए और एक दिन उनके सामने गाना बजा दीजिए। वो फिदा हो जाएंगे आप पर। क्रिकेट या फुटबॉल की बारीकियां गूगल से समझकर उनके साथ मैच भी देख सकती हैं आप। कभी उन्हें पार्क में सैर कराने या फिर बैडमिंटन खेलने भी ले जा सकती हैं। कभी अपने घर या फ्लैट की छत पर मोमबत्ती जलाकर उनके साथ डिनर कर लीजिए। रोमांस की जिम्मेदारी सिर्फ पुरुष पर ही क्यों है? करने को और सीखने को और भी बहुत सी चीजें हैं। फोटोग्राफी, नए फूड आइटम बनाना, क्ले स्कल्पचर्स, कुछ भी कर सकती हैं आप। इस सब को काम की तरह ना देखें, मजा लीजिए इस सब में। हो सकता है कि वक्त की मार और गमे रोजगार में उनके भी कुछ पुराने शौक जो कुचले जा चुके हों, आपसे प्रेरणा लेकर शायद उन्हें वो भी फिर से जिंदा करने की कोशिश करें। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप जरूर से ये सब कर सकती हैं। आप दोनों के रेगिस्तान में कोई झरना बह सकता है और आप दोनों के बीच प्यार हो सकता है। कमेंट्स में बताइए कि आप क्या कोशिश करने वाली हैं। ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन अनदर एपिसोड।